नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आज कक्षा 8 के पाठ सप्तभगिनी को लेकर उपस्थित हूँ, जो 7 राज्यों को इंगित करता है। 7 राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य, सामाजिक सौंदर्य, सांस्कृतिक सुंदरता की समानता को भी इंगित करता है। हम विस्तार में पढ़ेंगे। अध्यापिका ने कहा, सुप्रभातम। सुप्रभात। छात्र बोले, सुप्रभातम सुप्रभातम। सुप्रभात सुप्रभात। भवतु अद्य किम पठनीयम? आज क्या पढ़ना चाहिए? वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः। छात्र बोल रहे हैं, सभी छात्र स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। शोभनम, ठीक है, बोलो। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति? हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा बोली, चतुर्विंशति महोदय, 24 है महोदया। सिल्वी ने कहा, नहीं नहीं महाभाग, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका ने कहा, अन्य को भी, कोई और भी, एनीवन एल्स? स्वरा ने कहा, बीच में ही, महोदय, महोदया, मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यद अस्माकम देशे, कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। अष्टविंशति राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। एतदतिरिच्य, इसके अलावा, सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। देखिए, ये आंकड़ा जो है पुराना है, अब बदल चुका है, आपको पता है, ठीक है। राज्य 28 हो गए हैं वापस, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, हम लिटरेचर के हिसाब से चल रहे हैं तो हमें इसे मानना पड़ेगा। फिलहाल अध्यापिका ने कहा, सम्यक जानाति ते भगिनी, ठीक जानती है आपकी बहन। भवतु अपि जानीत, आप भी जाने। यूयम यद एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एक समवाय अपि अस्ति। आप सब भी जानिए, यद एतेषु राज्येषु, कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्तभगिन्य इति नामना प्रथितो अस्ति, जो 7 भगिनी इस नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। सर्वे, सभी, आश्चर्यम परस्परम पश्यन्त, आश्चर्य से सभी को देखते हुए। सप्तभगिन्य, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस ने कहा, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते? ये राज्य 7 बहनें या सप्तभगिनी ऐसा किस लिए कहे जाते हैं? अध्यापिका ने कहा, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मक वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक, कुछ ना कुछ कारण होंगे उसमें। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात् इमानी उक्तोपाधीनाम प्रथितानि, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित कोई सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की साम्यात, समानता से ये उक्त उपाधियां प्रसिद्ध हैं। समीक्षा ने कहा, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरा कौतूहल जो है वो शांत नहीं हो रहा है। श्राव्यतु तावत, सुनाओ तो। यत कानि तानि राज्यानि, कौन से राज्य हैं ये? अध्यापिका ने कहा, शृणुत, सुनो। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम 2 अ, 3 म, और न और त्रि से युक्त 2 राज्य, सप्त राज्य समूह अयम, ये 7 राज्यों का समूह है। भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी सप्तक माना जाता है। 2 ए मतलब अरुणाचल प्रदेश और असम। 3 म, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। न और त्रि, नागालैंड और त्रिपुरा। देखिए, इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, इस भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, अद्वयम, अरुणाचल प्रदेश और असम।
मात्रयम मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, न और त्रि नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाण इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्र परिमाण से ये छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया भृत्या वृत्त प्रतीयन्ते, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कथम कथम, ये सवाल आया सभी के मन में, कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका ने कहा, इमा सप्त भगिनी स्वीय प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना दृष्टा, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में स्वाधीन देखी गई, इनको गुलाम नहीं बनाया गया। न केना भी शासके निवा स्वायत्तीकृता, ना ही किसी शासक के द्वारा यह अधीन की गई। फिर इसने कहा, अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी थी। संस्कृति विशेषता में भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। अगर कल्चर की बात करें तो ज्यादा कल्चर, ज्यादा संस्कृति, सौंदर्य मिलता है यहाँ पर देखने को। फिर इसने कहा, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त। तन्वी बोली, तन्वी ने कहा कि अयम शब्द, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका बोली, श्रुत मधुर शब्दो अयम, ये जो शब्द है ना, ये सुना गया सबसे पहले विगत शताब्द से, पिछली गई शताब्दी में, द्विसप्तमे 72वें वर्ष में, मतलब 1972, 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी के द्वारा ये खोजा गया, 7 बहनें बोला गया। अस्मिनेव काले, इसी समय, राज्य नाम पुनः संगठन वेदम, इसी समय इन राज्यों का फिर से संगठन हुआ। अभी मन में जिज्ञासाएं और चल रही हैं। स्वरा ने कहा, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, क्या और भी इनकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका ने कहा, नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, पर्वत वृक्ष फूल, पर्वत वृक्ष फूल से लेकर प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध है ये राज्य। सुसमृद्धानी संति इमानी राज्यानी। फिर इसने कहा, भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तबक दर्शानी, पुष्प के गुच्छे के समान सदृशानी, विराजन्ते एतानी, ये सुशोभित होते हैं ये राज्य। राजीव ने कहा, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, भवती, अच्छा, घर में जैसे सर्वाधिका रम्या, सबसे सुंदर, मनोरम, प्यारी बहन होती है, तथैव भारत गृहे अपि, उसी तरह भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका, सबसे सुंदर, इमा, ये 7 बहनें हैं। जैसे बहन को सब प्यार करते हैं ना, लाडली होती है, ऐसे ये 7 राज्य बड़े लाडले हैं, प्रदूषण रहित हैं। सर्वाधिका। अध्यापिका बोल रही है, मनस्य आगता ते यम भावना परम कल्याणमयी, मन में आई हुई है तेरी भावना परम कल्याणमयी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सब ये नहीं जान पाते। अस्तु, अच्छा, अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अभी कथनीयम, इनके विषय में कोई और विशेषता भी कही गई है। सावहित मनसा शृणुत, ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान चित मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो वयम, जनजाति जो है ना, वो अत्यधिक प्रदेशों से युक्त है। मतलब ये जो प्रदेश हैं, ये अत्यधिक जनजातियों से युक्त है। क्षमा चाहूंगा। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहवे अत्यधिक जनजातियां यहाँ रहती हैं। ये जनजातियां। शरीरेन ऊर्जस्विना, शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिका, ये प्रादेशिक बहुभाषाओं से युक्त, पर्व परंपरा भी, पर्व परंपराओं से ही व्याप्त, परिपूरित जिसको बोलते हैं, स्वलीला कला भी, अपनी लीला और कलाओं से
व्याप्त हैं। निष्णाता, समृद्ध भी बोल सकते हो। मालती ने कहा महोदय तत्र तो वंश वृक्षा भी प्राप्यन्ते, वहां तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका ने कहा आम प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पा नाम बाहुल्यम वर्तते, हस्तशिल्प का अधिकता है। हस्तशिल्प, हाथों से बनाई हुई शिल्प कलाएं। आवस्त्राभूषणेभ्यः, वस्त्रों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण तक, वंश वृक्ष निर्मिता नाम, बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। ये तो ही क्योंकि अत्र वंश वृक्षा नाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम, अब वंश का उद्योग जो है ना, बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति मवाप्तो अस्ति, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। भगिनी प्रदेशो अयम, यह बहनों का प्रदेश। अभिनव बोले कि बहव आकर्षक इति प्रतीयते, बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन, सलीम ने कहा क्या बहनों का ये प्रदेश जो है घूमने के लिए अच्छा है? सभी छात्र बोले उच्च ही जोर से, महोदय महोदया आगमनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, आने वाले अवकाश में हम वहां जाना चाहते हैं। भवत्यापि अस्माभि सार्धम चलतु, आप भी हमारे साथ चलें। स्वरा बोली। अध्यापिका ने कहा रोचते में यम विचारा, मुझे ये विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि थी, घूमने के लिए तो स्वर्ग के समान है ये राज्य। आशा है आप बच्चों को ये अभ्यास, ये हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगली वीडियो में इसके अभ्यास के साथ मिलते हैं। इतना कहकर मैं हरीश कुमार अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।